भारत के हथियारों का दीवाना हो चुका आर्मेनिया भारत को एक के बाद एक हथियारों का ऑर्डर दे रहा है। रॉकेट लॉन्चर, रडार और मिसाइलों के बाद अब बारी तोप की है। आर्मेनिया ने भारत को ट्राजन 155 तोप के लिए ऑर्डर दे दिया है। ये महत्वपूर्ण कदम भारत और आर्मेनिया के बीच एक गहरे रक्षा सहयोग को दिखा रहा है। इंडिया और आर्मेनिया का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, खास तौर पे पिछले 3 सालों से। और इस हवाले से इंडिया जो है तमाम ममालिक को कहता है कि हमारे असलहे को खरीदें। युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की। तो 155 आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन। उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है उसने जो वेपन्स हैं वो आर्मेनिया के साथ डील की है, ट्रेड की है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी यही है कि उनके मतलब आप कह लें कि भारतीय तल्लुकात अच्छे हैं और जो डीलिंग है उनकी आपस में वो अच्छी है। इंडिया ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ ताल्लुकात हैं वो इंडिया की तरफ चल पड़े। और अब जारी बात है आर्मेनिया इंडिया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उसमें इंडिया को तो आपको पता है ऑलरेडी अतमिन भारत की बात करता है। आर्मेनिया इस हवाले से भी कामयाब नजर आएगा कि वो कहेगा कि जी ठीक है, हमें तो जो है वो अगर हम इंडिया से लेते हैं चीजें तो हमें वेस्टर्न जो डिफेंस इक्विपमेंट तक भी एक्सेस मिलेगी। भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मेनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मेनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकंड एकदम फायदेमंद भी है। जय हिंद दोस्तों मैं एक चीज अपने भारतीय मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि भारत जो है किसी और देश से सामान खरीद रहा है, अमेरिका से इंजन ले रहा है, रूस से ले रहा है, शिप ले रहा है, तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन भारत अपनी चीजें किस देश को बेच रहा है उसको ग्लोरीफाई कम किया जाता है। अब आप देखिए कि आर्मेनिया की तरफ से ऑर्डर आया भारत के तोप के लिए, ट्राजन तोप, जिसको कि भारत और फ्रांस ने एक समय पे मिलकर बनाया था। आज के समय में भारतीय सेना के लिए ये बनाई जा रही है तोपें। अब आर्मेनिया ने भी इसकी डिमांड कर दी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लास्ट ईयर 2024 में 5,000 करोड़ के वेपन आर्मेनिया ने भारत से खरीदे थे और आर्मेनिया ने उनको जाहिर सी बात है फिर टेस्ट किया होगा, प्रयोग किया होगा और आर्मेनिया को अच्छा लगा तो अब उन्होंने तोप का ऑर्डर दे दिया। तक कई हथियार भारत से आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया में हथियारों की डिलीवरी भारत की तरफ से तेजी से जारी है और अब इसी बीच टार्जन 155 तोप भी जल्द आर्मेनिया पहुंचाई जाएगी। और आर्मेनिया का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, खास तौर पे पिछले 3 सालों से। और इस हवाले से इंडिया जो है तमाम ममालिक को कहता है कि हमारे असलहे को खरीदें। मैं इस चीज में मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को ये कहता है कि हमारा वेपन्स खरीदें। आर्मेनिया ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ ताल्लुकात हैं वो इंडिया की तरफ चल पड़े। और अब जारी बात है आर्मेनिया इंडिया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उसमें इंडिया को तो आपको पता है ऑलरेडी अतमिन भारत की बात करता है। आर्मेनिया इस हवाले से भी कामयाब नजर आएगा कि वो कहेगा कि जी ठीक है, हमें तो जो है वो अगर हम इंडिया से लेते हैं चीजें तो हमें वेस्टर्न जो डिफेंस इक्विपमेंट तक भी एक्सेस मिलेगी या वो टेक्नोलॉजी भी इस हवाले से मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि इंडिया और आर्मेनिया के भी एक नए फेज है ताल्लुकात की और मिलिट्री कोऑपरेशन की, जिसमें जो आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह से कॉन्टीन्यूसली मिल रहे हैं और जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी प्रेजेंस आर्मेनिया के अंदर बढ़ा रही है। ठीक है, सो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह के रिलेशंस हैं। और दूसरा यह है कि इंडिया और आर्मेनिया की सुनने में आया कि जो मिलिट्री परेड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री मूवमेंट्स, एग्जीबिशंस, ये सारा वो कर रहे हैं। जॉइंट वर्किंग भी है डिफेंस डिपार्टमेंट की दोनों मुल्कों की। और इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। सो ये आपको पता है अजरबैजान इज वेरी क्लोज टू टर्की, अजरबैजान इज क्लोज टू पाकिस्तान, और ये एक पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है। इसी तरह आर्मेनिया इंडिया ईरान एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है। आर्मेनिया इंडिया फ्रांस ग्रीस फॉरवर्ड भी मौजूद है। सो इंडिया जहां पाकिस्तान की तो ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज नहीं है, इतना कुछ नहीं है, वो फिर अगर आई विश के पाकिस्तान थोड़ा सा इस तरह इफेक्टिवली
एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकता, कंट्रीब्यूट कर सकता, तो चीजें थोड़ी और हो जाती थी। लेकिन हम वो उस तरह है नहीं उस गेम में, तो उसका हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो नुकसान हो रहा है। सर मैंने सुना है कि एक कंट्री है तुर्की के पास, मुझे तो नाम नहीं पता, आप बताइए कि उसका ऑर्डर कैसे आ गया। और ये जो लोग बोलते थे कि जैसे राहुल गांधी मेक इन इंडिया की जरूरत क्या है, भाई आपको हथियार चाहिए, चाइना इतने हथियार बनाता है, ले लीजिए, हम वहां से ले नहीं रहे, अपने बना के बेची जा रहे हैं। देखिए, तुर्की के पास एक कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले बहुत सालों से। उधर एक डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो कराबाख, जो 2020 में उधर युद्ध चालू हुआ, अभी थोड़ा सा थम हो गया है, पर उस युद्ध में आर्मीनिया को शिकस्त हासिल हुई और अजरबैजान विक्टोरियस इमर्ज हुआ, क्योंकि तुर्की और चाइना ने उसको सपोर्ट किया था। यहां तक आर्मीनिया को बहुत होप था कि रशिया उनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी, पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मीनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मीनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मीनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की, तो 155 mm आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन, उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से।